नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 लेके आए हैं। आप लोग भी सोच रहे हैं ये कौन सा सीरीज चल रहा है। तो अभी जो जो भी हम आपको बता रहे हैं वो पावर से संबंधित, यानी पावर, विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध, इसमें जो संबंध है, और समय और कार्य, इसमें जो संबंध है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहा है वही बता रहे हैं। अर्थात P बराबर डब्ल्यू बाई टी, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V स्क्वायर बाय आर और P बराबर आई स्क्वायर आर इंटू आधारित जो भी न्यूमेरिकल बुक में दिए गए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, थ्योरी को साथ में लेके। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है कि एक बिजली का पंखा 220 वोल्ट की मुख्य लाइन से चलता है। एक बिजली का पंखा है जो 220 वोल्ट की मुख्य लाइन से चलता है। इसमें प्रवाहित धारा 0.4 एम्पियर है। प्रवाहित धारा कितनी है? 0.4 एम्पियर है। पंखे द्वारा विद्युत ऊर्जा किस दर से स्थानांतरित होती है? देखिए, अब डायरेक्ट वो शक्ति नहीं पूछा है, ये लैंग्वेज में दिया है क्वेश्चन। तो इसीलिए आप लोगों को मैंने परिभाषा लिखाया है, जो आप लोगों को मैंने नोट्स दिया है, हैंड रिटन नोट्स दिया है, एकदम सरल शब्दों में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में। परिभाषा में इसीलिए लिखते हैं, वो परिभाषा बेस के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, ये क्या विद्युत ऊर्जा किस दर से? तो यही तो है कार्य करने की दर, वही हम लोग क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कार्य हमारे क्या? ऊर्जा, यानी वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के द्वारा जो कार्य किया जाता है पर यूनिट टाइम, वो हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत शक्ति हो जाएगा। ऐसे भी शक्ति की परिभाषा कार्य करने की दर को शक्ति, विद्युत शक्ति परिभाषा तो विद्युत, तो विद्युत लगा देंगे कि विद्युत धारा के द्वारा कार्य करने की दर को क्या बोलते हैं? विद्युतीय शक्ति या विद्युत शक्ति बोलते हैं। और विद्युत धारा के द्वारा जो कार्य किया जाता है वही तो विद्युतीय ऊर्जा की खपत कहलाती है। तो विद्युत ऊर्जा किस दर से, रेट पूछ रहा है, यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिक एनर्जी किस दर से स्थानांतरित होती है। इट मीन्स हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है? पावर पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? पावर पूछा जा रहा है। अच्छा, दिया क्या गया है? तो दिया गया है हम लोगों के पास वोल्टेज कितना? 230 वोल्ट है। उसके बाद क्या दिया गया? करंट आई कितना है? 0.4 है, अर्थात पॉइंट हटाएंगे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5 कितना आएगा? एम्पियर। हमसे पावर पूछा जा रहा है, पावर इक्वल टू वाट। मेरे पास फॉर्मूला है ही, पावर बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बाई टी। पावर बराबर क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर। पावर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाय आर। और पावर बराबर क्या होता है? वी इंटू आई। सुटेबल कौन सा बैठ रहा है? भी पता है, आई पता है, पी निकालना है। भी पता है, आई पता है, पी निकालना है। पुट कर देंगे, पी बराबर क्या? भी इंटू क्या हो जाएगा? आई। भी कितना दिया है? तो भी मेरा 230 वोल्ट दिया है, और आई कितना है? तो 2/5 है। 2 बटा कितना हो गया? 5 हो गया। काटेंगे ये कितना? 5 चौक 20 और 5 छक 30, 46 दूना कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, यानी कितना आ जाएगा? 92 वाट आ जाएगा। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 92 वाट हो जाएगा। अर्थात इसको और लिखना चाहेंगे तो 92 जूल प्रति सेकेंड लिख सकते हैं, यानी प्रति सेकेंड 92 जूल विद्युतीय ऊर्जा खपत करेगी यदि 230 वोल्ट की मुख्य लाइन से एक पंखा को 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा सप्लाई की जाए तो। कितना? प्रति सेकेंड 92 जूल विद्युतीय ऊर्जा ये खपत कर लेगी, अर्थात पंखा यूज कर लेगी। तो ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। ये अब शक्ति डायरेक्ट नहीं दिया, वो अपना क्या किया? लैंग्वेज वो अपना दे दिया, उसकी परिभाषा ही दे दिया। लीजिए बनाइए। परिभाषा याद है तो आप समझते ना, तो पता चलता रहेगा। डब्लू निकालना होगा क्या? अच्छा, डब्लू, डब्लू को ई बोलते। अच्छा, ई निकालना होगा क्या? कि डब्लू निकालना, कि पी निकालना? यदि ऑप्शन में यूनिट ना दिया हुआ रहे तो, यदि ऑप्शन में आपको यूनिट में पावर भी रहे और जूल भी, एक में वाट ऑप्शन रहे, एक में जूल में भी रहे, तो कंफ्यूज कर जाएंगे, यार जूल पूछ रहा है वाट पूछ रहा है, जूल पूछ रहा है कि वाट पूछ रहा है। तो ये ध्यान देना है। तो कितना हो जाएगा? 92 जूल प्रति सेकेंड या 92 वाट। क्यों? क्योंकि पावर बराबर होता ही क्या? डब्ल्यू बाई टी, यानी इसको क्या बोलते हैं? वाट, डब्ल्यू वर्ग हो गया, जूल ऐसा यूनिट, समय का सेकेंड, तो जूल प्रति सेकेंड। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन, बेशक लगता है कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहद ही आसान है,
लेकिन एग्जाम में इसी सब क्वेश्चन में हम लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं। जो लंबा क्वेश्चन होता है वो तो पढ़ के समझ ही लेते हैं, जो अक्सर छोटा क्वेश्चन होता है वो ज्यादा समझ लेते हैं और ज्यादा ही उसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, तुरंत लगता है बेहद आसान, इसका आंसर टिक मार के चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते वो पूछना क्या चाह रहा है हमसे। चलिए शायद ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के साथ।